हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क देखा था, तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका चैप्टर रहता है पाइप एंड सिस्टर्न का। तो इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी PSC FO का एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के ही लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा खासा कमांड में से बना सकते हैं। तो इस क्लास की PDF अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एग्रो अकेडमी लाइव पे जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्लासेस में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। तो हमने टाइम एंड वर्क में क्या देखा था। टाइम एंड वर्क में हमने सीखा था कि वहाँ पे मतलब एक पर्सन है जो कि इतने समय में इतना वर्क करता है। मान लो कोई दीवार बना रहा है कि भाई 10 दिन में इसने इतना दीवार खड़ा किया, दूसरा पर्सन है उतने 15 दिन लेते उतना दीवार बनाने में। तो एक तरीके से दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे थे, ठीक है। दोनों पर्सन जो है पॉजिटिव वर्क कर रहे थे। ये भी दीवार बना था, ये भी दीवार बना रहा था। मतलब कोई ऐसा तोड़ नहीं रहा था कि तीसरा बंदा आ गया, उधर से दीवार तोड़ रहा है, उधर से वो बना रहा है। तो टाइम वर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो हमने एफिशिएंसी निकाल के दोनों को ऐड करते थे, हम उसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेते थे। इसमें क्या रहता है, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न है, तो मान लो कोई कंटेनर है या फिर टैंक है, उसमें 2 टैप लगा दिए आपने। ये टैंक है, मान लो एक नीचे टैंक एक टैप लगा हुआ है और 2 ऊपर टैप लगे हुए हैं। 2 टैप से इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। 2 टैप इसमें पानी भर रहे हैं और नीचे एक टैप लगा हुआ है। या फिर आपको कभी कभार इसमें लीकेज का वर्ड देखने को मिलेगा कि भाई लीकेज की वजह से पानी ड्रॉप हुआ है, तो उसको हम नेगेटिव वर्क मानेंगे। ये पानी भर रहे हैं तो ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मतलब ये भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं यहाँ से, तो इसका वर्क जो है वो नेगेटिव माना जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इफ़िशियंसी मेन है, आपको निकालने आती है, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। LCM निकाल के टोटल वर्क जो वहाँ पे आता था, वहाँ पे टोटल कैपेसिटी आपको पता चलेगी। अगर आप LCM निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल कितनी कैपेसिटी है टैंक की वो पता चलेगी यहाँ पे। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है। तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप थोड़ा सा परिचित हो जाएंगे सभी वर्ड से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है यहाँ पे। अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं भूल गया डालना, तो आप डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 पर्सन 3 पाइप्स हैं यहाँ पे, P, Q और R कैन फिल द टैंक इन 15, 27 एंड 36 आवर। 3 पाइप है P, Q, R, और ये किसी टैंक को P जो है 15 घंटे में फिल करता है, Q जो है 27 घंटे में, और R जो है 36 घंटे में फिल करता है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। इन 5 आवर ऑल द पाइप्स टुगेदर कैन फिल व्हाट % ऑफ टैंक। अगर हम सभी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए 5 घंटे के लिए, तो वो कितना % फिल करेगा उस टैंक को, वो हमको बताना है। परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, तो सेम अप्रोच अपनाएंगे। भाई P लगभग कितना लेता है, 15 आवर, Q कितना समय लेता है, 27 आवर, और R कितना समय लेता है, 36 आवर, ठीक है। तो इन तीनों का LCM निकालो। तो पहले 15 27 का निकाल लो। हमने बताया था अगर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई या फिर मन में आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों में रेशियो निकाल लो और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने से, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 3 × 9 = 27। या तो आप इसमें इसे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे, आंसर सेम आएगा आपका। तो 15 × 9 = 135, 135। तो इन दोनों का LCM क्या है, 135। अब 36 का भी निकालना है, तो इसको भी रख लो यहाँ पे, इन दोनों में निकाल लो कितना LCM आ रहा है। कितने से कट रहा है, 6 से कट रहा है,
6 दूनी 12 नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है, आई थिंक 9 से कट रहा है। 9 1 का 9 और 4 बच रहा है, 9 5 45, 15 आ रहा है यहाँ पे, 9 चौक 36। तो या फिर इसको इसमें या तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौके 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 का 4, 1 5, 540। ये आपकी टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए PQR की इससे डिवाइड कर देंगे। 15 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 36 आने वाला है। यह है कि P की इफ़िशियंसी। अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा यानी 20 हो जाएगा, और इसकी फिर 36 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा। तो ये आ गया अलग अलग इफ़िशियंसी PQR की। तीनों को एक साथ 5 घंटे के लिए चला के छोड़ना है। तो पहले तीनों की इफ़िशियंसी निकाल लो, ऐड करो। 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 हासिल 7। 71 लीटर पर आवर के हिसाब से ये लोग पानी भर रहा है, अगर तीनों साथ में खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने लीटर से पानी भरा जा रहा है पर आवर। अगर ये लोग 5 घंटे लगातार खुले हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल 540 कैपेसिटी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो काटो, 5 से काटो इसको, 5 1 का 5, 5 8 40। तो देखो अगर ये 100 होता तो ये एक बार जाता, 71 बचता, तो 108 है। तो 71 से कम वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65.7% करीबन आपकी आंसर आने वाली है। ये आपका आंसर, ठीक है। इजी है। सेम कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है कि अलग अलग हमने उसकी कितने घंटे में पानी को फिल कर रहा है, टैंक को फिल कर रहा है, तो वो लिख लिया, और इन दोनों का LCM निकाल लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से। 540 टोटल कैपेसिटी पता चल गई हमको टैंक की। अब इफ़िशियंसी निकालने के लिए कितने समय में पानी फिल कर रहा है उससे हमने डिवाइड कर दिया पूरे कैपेसिटी से, तो अलग अलग इफ़िशियंसी निकल गई। इन तीनों की इफ़िशियंसी को हमने ऐड कर दिया, और ये बोल रहा है इसी इफ़िशियंसी से इन तीनों को 5 घंटे के लिए खोल दिया जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ही। टैंक की कैपेसिटी उसको डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उतना % ये पानी फिल करेंगे। ये कर दिए तीनों 5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या दिया है क्वेश्चन में, अ टैप कैन बी फिल द एम्प्टी टैंक इन 153 मिनट। कोई टैप है जो कि किसी एम्प्टी टैंक को, खाली टैंक को 153 मिनट में फिल करता है, बट ड्यू टू लीक, उस टैंक में कहीं तो लीक है, बॉटम में कहीं तो लीकेज है। इट गेट्स फिल इन 204। लीकेज की वजह से जो पानी भरने का जो समय वो बढ़ गया है। 153 मिनट लगता था, लेकिन लीकेज है उसके साथ, तो वो कितना मिनट ले रहा है, 204। ऑब्वियस ही बात है, पानी अगर खाली होगा तो समय तो लगेगा ही ज़्यादा, ठीक है। इफ़ सिस्टर्न इज़ फुल and tap is closed, then how many hours will the leaks empty the tank। जो लीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो सिस्टर्न पानी भर रहा है उसमें टैंक को फुल करने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाए, तो आपको बताना जो लीकेज है वो लीकेज कितने समय में पूरे टैंक को खाली करेगा। तो जो लीकेज है यहाँ पे लीक हो रहा है ये, तो ये लीक जो है इसकी इफ़िशियंसी हमको पता होनी चाहिए। अगर इफ़िशियंसी निकालेंगे तो उससे टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करने के बाद ही हमको पता चलेगा भाई कितना समय लगा है उसको खाली करने में। तो क्या अप्रोच रहेगा, सेम अप्रोच अपनाएंगे हम लोग यहाँ पे। देखो, तो पहले टैप को T से लिख लेते हैं कि भाई टैप कोई है, वो 153 मिनट लेता है किसी टैंक को फिल करने में, एम्प्टी टैंक को। अब सेकेंड केस में क्या होगा कि भाई टैप तो पानी भर रहा है प्लस लीकेज भी उसके साथ है, तब जाके ये 204 मिनट लेता है उस टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया।
पहले टैप अकेले भर रहा था पानी तो 153 मिनट लगते थे। टैप के साथ साथ लीकेज भी वर्क कर रहा है, इसके साथ 204 मिनट लग रहे हैं। निगेटिव वर्क अभी पता चलेगा आपको इफ़िशियंसी निकालने के बाद कि वो निगेटिव वर्क कैसे कर रहा है। अब सेम काम करना है, इन दोनों की इफ़िशियंसी निकालो। तो सेम, अगर ऐसे नहीं कट रहा तो आप रेशियो निकाल लो। 204 तो 150 होता तो 50 से जाता, तो 51 से 3 बार जाएगा ये 153 3 टाइम, और ये शायद 4 बार जाएगा। तो या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो या तो इससे। तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 चौके 12, 3 0 0 1, 3 दूनी 6, 612 ये आपकी टैंक की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, 612 लीटर। अब बस टैप की इफ़िशियंसी निकाल लो और इससे डिवाइड करने के बाद इन दोनों की इफ़िशियंसी आएगी। टैप की इफ़िशियंसी निकालने के लिए अगर इससे डिवाइड करेंगे 153 से तो 4 आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगर केवल लीकेज की इफ़िशियंसी निकालनी है तो सीधे सीधे घटाना पड़ेगा। 4 में से 3 गए 1, तो लीकेज की केवल इफ़िशियंसी आ गई 1। लीकेज की इफ़िशियंसी आ गई 1। तो 1 लीटर पानी पर कितना हावर है या मिनट है? 1 मिनट में ये पानी निकाल रहा है लीकेज। तो बस आंसर बता दो आप। अगर 612 पूरी कैपेसिटी है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 612 मिनट लगेगा इसको पूरा टैंक खाली करने में। ओके, तो यहाँ पे आंसर आवर्स में दिया है, तो 612 को आप लोग 60 से डिवाइड कर दो। कितने से? 6 से काटो, 10 बार जाएगा। 6 से काटोगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 102। तो 102/10 इक्वल टू 10.2, ये आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? एक बार फिर से देखते हैं। कोई टैप है जो कि किसी खाली टंकी को 153 मिनट में भरता है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई वहाँ पे टंकी में नीचे कुछ लीकेज है, उसकी वजह से 204 मिनट लग रहे हैं। तो टैप तो भर रहा है, ऊपर से चालू है, बंद तो है नहीं, प्लस लीकेज भी उसके साथ काम कर रहा है, तो ये 204 मिनट लग रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, टोटल कैपेसिटी पता चल गई टैंक की, तो 612 लीटर है। तो डिवाइड करने के बाद इफ़िशियंसी पता चल गई दोनों की, टैप की और टैप प्लस लीकेज की। तो इसमें से इसको घटा दिया तो लीकेज का इफ़िशियंसी पता चल गया। तो टोटल कैपेसिटी से हमने डिवाइड कर दिया 612 मिनट, उसको 60 से डिवाइड करके देखो, आपका हावर्स में यह आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस पेन से निकालते हैं। क्या दिया है कि पाइप ए है, कैन फिल द टैंक 24 आवर। पाइप ए 24 घंटे लगाता है किसी टंकी को भरने में। एंड पाइप बी है, टेक्स 50% मोर टाइम देन पाइप ए। पाइप जी है, बी जो है वो 50% ज़्यादा समय लेता है पाइप ए से। अभी देखते हैं। देन पाइप ए इफ़, हाँ सॉरी, ये यहाँ तक हो गया। इफ़ द पाइप ए, पाइप बी एंड आउटलेट पाइप सी, आउटलेट पाइप भी आ गया यहाँ पे, ये तीनों मिलके 25% लेस टाइम लेते हैं किससे? पाइप ए की कंपेरिजन में, उस टैंक को फिल करने के लिए। देन हाउ मेनी मिनट्स पाइप सी विल एम्प्टी 37.5% ऑफ द टैंक। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेम अप्रोच अपनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पाइप ए कैन फिल, पाइप ए है 24 आवर लेता है। ठीक है, पाइप बी जो है वो ए के कंपेरिजन में 50% लेस मोर टाइम लेता है। तो ए कितना लेता है? 24 आवर, और बी जो है 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा, इसका 50% कितना होगा? 12 होगा। तो 12 ज़्यादा लेता है, मतलब 12 इसमें ऐड कर दो। बी कितना लेगा? 36, तो ये 36 आवर्स लेगा। थर्ड केस में क्या कर रहा है? इफ़ पाइप ए बी एंड आउटलेट सी, तो ए है प्लस बी है, आउटलेट सी है, तीनों मिलके ए के कंपेरिजन में 25% लेस टाइम लेते हैं।
तो 24 का 25% क्या होगा? 24 का 25%, 25 का मतलब 1/4, 6 चौं 24, 6 लेस लेंगे, 24 में से 6 घटा दो, 18 आएंगे, 18 आवर। तो ये इन तीनों की टाइमिंग है, ये तीनों मिलके इतने घंटे में टैंक को फिल करते हैं। तो सेम है, आपको तीनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो 18 दूना 36, तो 18 36 का एलसीएम 36 होगा। अब यहाँ पे 24 का भी होना चाहिए, तो 72 ले लेंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 72, जो कि तीनों से कट रहा है और छोटी छोटी संख्या है। तो ये जो 72 आया है आपकी टैंक की कैपेसिटी है। तो इसको डिवाइड करके देखो, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 × 72, 3 यूनिट, एक ही इफिशियंसी आ गई। और 36 दूना 72, 18 चौक 72, ये अलग अलग इफिशियंसी हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे केवल टैप सी की बात कर रहा है। पाइप अगर सी को खाली करना रहेगा, कितना खाली करना रहेगा? इतना %, पूरा नहीं खाली करना है, सिर्फ इतना % खाली करना है। तो पहले तो सी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए हमको, उसके बाद ही तो हम निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे? ए और बी ऐड हो रहा है यहाँ पे, कितना? ए और बी ऐड करके 5 यूनिट पानी भर रहे हैं ये लोग, 5 लीटर पर हावर के हिसाब से पानी भर रहे हैं। लेकिन आप देखो सी के आने के बाद ये 4 हो जा रहा है, यानी सी जो है -1 का काम कर रहा है। ये +2, ये +3, ये +2, 5 हो रहा है, लेकिन ये -1 का काम कर रहा है, तब जाके इफिशियंसी यहाँ पे घटी हुई है। इतना समझ में आया आपको? या फिर आप इन दोनों को ऐड करके इसको घटाएंगे तो आपके सी की जो वैल्यू है, पाइप सी का इफिशियंसी पता चलेगा 1 लीटर पर आवर के हिसाब से ये पानी खाली कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में दिया होता कि भाई टोटल जितना है टैंक का पानी वो 72 लीटर है, तो 1 लीटर पर आवर के हिसाब से निकाल रहा है, तो 72 आवर्स लगते हैं इसको पानी खाली करने में। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि उस टंकी का 37.5%, टैंक की कैपेसिटी कितना है? 72 लीटर। अब इसका 37.5% मतलब 12.5% का जो हमारा रेशियो है वो कितना होता है? 1/8। इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना 37.5। ये कितना आएगा? 3/8। तो 72 लीटर का 3/8 हमको बताना है कितने समय में वो एम्प्टी करेगा, खाली करेगा। तो 18 8 9 72, 9 3 27, 27। तो ये 27 आपका एक्चुअल इतना, अगर 3/8 कैपेसिटी निकालेंगे 27 लीटर कैपेसिटी आएगी टैंक की। और इसको खाली करने के लिए सिंपल है, 1 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है, तो 27 आवर्स उसको लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इजी है। क्या हमने किया यहाँ पे एक बार फिर से देख लो। पाइप ए है जो कि 24 घंटे लगाता है उस टैंक को, एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए, और बी जो है वो 50% ज़्यादा समय लेता है पाइप ए के कंपेरिजन में। तो 24 था ए, इसका 50% मतलब कि 12, तो 24 + 12 36 आवर लेगा ये बी। और क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी और आउटलेट पाइप सी 25% लेस टाइम लेते हैं उस टैंक को फिल करने के लिए, तो 25% लेस मतलब कि इसका 1/4 जो कि है 6, तो हमने 6 इसमें से घटा दिया, 18 आवर आया। तीनों का एलसीएम निकाल लिया, टोटल कैपेसिटी पता चल गई, और डिवाइड करने के बाद हमको अलग अलग एफिशिएंसी पता चल गई। तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं पर आवर, लेकिन सी को आने के बाद 1 कम हो जा रहा है, मतलब कि उसकी इफिशियंसी 1 से वो घटा रहा है, मतलब -1 की है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि भाई 72 मतलब टोटल पूरा टैंक खाली करने के लिए उसकी कैपेसिटी है 72 लीटर की, अगर पूरी टैंक खाली करना रहता तो उसको 72 घंटे लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला कि भाई 3/8 खाली करना है, 37.5% ही खाली करना है, यानी 3/8 खाली करना है। तो 27 निकाल लिया हमने, 27 खाली करने के लिए 27 आवर लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? 2 पाइप्स M और N
कैन फिल द टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर्स। दो पाइप है M और N जो कि किसी टैंक को 16 घंटे में फिल करता है या 24 घंटे में। पाइप M और N अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है, वो अलग अलग टाइमिंग में उस टैंक को फिल करते हैं। वाइल पाइप O, एक तीसरा पाइप वहाँ पे लगा हुआ है नीचे के साइड में, कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 32 आवर। एक तीसरा पाइप जो है वो क्या करता है कि वो 32 घंटे में फुल टैंक को एम्प्टी करता है। भाई उनको बाद में पता चला कि भाई तीनों टैंक साथ में ओपन चल रहा है। पहले तो ये 8 घंटे तक तीनों टैप को आराम से ओपन खोल दिए, ठीक है, पानी तो भर रहा है, M और N तो पानी भर रहे हैं दोनों, और उसके साथ ही O जो है खाली भी कर रहा था। तो उनको बाद में ध्यान आया कि भाई जो हमने टैप को ओपन किया था, जो एम्प्टी कर रहा है टैंक, उसको भी ओपन किया था, वो भी चालू है, लेकिन बाद में आया तो तुरंत उसको क्लोज कर दिया गया, टैप को बंद कर दिया। हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो उसके बाद बताना भाई, जब तीनों साथ में चल रहे थे तो पानी तो फुल तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो पानी निकल रहा है वहाँ से, दिख रहा है सीधे सीधे। तो ये बोल रहा है जब ये क्लोज़ करने के बाद कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उस टैंक को कम्प्लीटली फिल करने के लिए। तो क्या अप्रोच रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने देखा कि M जो है वो 16 आवर्स में उसको टैंक को फिल करता है, और N का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 24 आवर लेता है ये, ठीक है। अब एक है ये दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक O पाइप है जो कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। ये कितना घंटा ले रहा है इसको खाली करने में? 32 आवर, ठीक। तो अब तीनों की हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपको टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी टैंक की। तो कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। तो 16 दूना 32, 16 और 32 का तो 32 ही होगा, और 32 और 24 का निकालेंगे 24 और 32 कितने से कट रहा है? 8 तिरिक 24, 8 चौके 32। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इसमें, एलसीएम आ जाएगा का 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 96 आपकी वैल्यू आई है, जो कि इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है, ठीक है। तो इनको अलग अलग डिवाइड करके हम इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो आएगा कितनी बार में जाएगा? ये 6 टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, और ये जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया कि भाई इनकी अलग अलग इफ़िशियंसी क्या है। अब इसने बोला है कि भाई 8 घंटे तक तीनों टैप को ओपन रखा गया था, 8 घंटे तक। M भी है प्लस N भी है, और ये नेगेटिव वर्क कर रहा है तो माइनस O भी है। ये तीनों को साथ में खोला गया था कितने समय के लिए? 8 आवर्स के लिए। अब इफिशियंसी में सेम काम करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 10, और ये नेगेटिव वर्क कर रहा है तो -10 - 3 = 7, ठीक है। अब इसी इफ़िशियंसी से 7 लीटर पर आवर की इस इफ़िशियंसी से उन लोगों ने 8 घंटे तक काम किया है, ठीक है। ये दोनों तो 10 की इफ़िशियंसी से अपना पानी भर रहे थे, लेकिन 3 की इफ़िशियंसी से पानी खाली भी हो रहा है O की वजह से। तो टोटल हमारी जो इफ़िशियंसी निकल के आई इन तीनों की 7। तो अगर हम इसको 8 घंटे तक चला के रखें, 8 × 7 = 56, तो 56 लीटर पानी जो है टैंक में फिल हो चुका है, ठीक है। अब हमारा टोटल कैपेसिटी 96। अब देखते हैं कितना बचता है। 56 घटा दो, 0, 4, यहाँ पे 40 लीटर पानी बचा हुआ है अभी टैंक में। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। 96 में लाने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वही हमको बताना है। अब देखो अब हमको ये वाला तीसरा वाला जो है बंद कर दिया गया है, O को बंद कर दिया गया, तो दोनों केवल यही 2 काम करेंगे, 6 की इफिशियंसी से और 4 की इफिशियंसी से। O तो बोला है कि भाई तुरंत बंद कर दीजिए। जब जैसे उनको पता चला कि भाई O भी चल रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दिए, ठीक। वो बंद करने के बाद उसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे O ने काम करना बंद कर दिया, पानी खाली करना बंद कर दिया। तो सिर्फ यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, M और N। तो M और N अगर 4 और 6 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो 40 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो लगभग 4 आवर लगेंगे कितना पानी भरने में?
4 आवर लेंगे कितना पानी भरने में? ये जो है आपका 40 की कैपेसिटी भरने के लिए अगर ये दोनों साथ में चलाए जाएंगे 10 इफ़िशियंसी के हिसाब से तो लगभग 4 आवर लगेंगे। ये तो इन दोनों के हिसाब से काम हुआ है, लेकिन 8 घंटे पहले भी तो चला है। ये देखो आप, ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं है यहाँ पे। आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो, अगर 96 टोटल कैपेसिटी है टैंक की, अगर वो दोनों अपनी इफ़िशियंसी से काम करते 6 और 4 से, तो 10 से डिवाइड करने के बाद टोटल टाइम लगता। ठीक है। लेकिन 8 घंटे के लिए ये तीनों काम कर रहे थे। ये 4 आवर तब आया है जब हमने तीसरे वाले पाइप को बंद किया है, तो 8 घंटे तो पहले भी काम कर चुके हैं, तो ये भी ऐड होगा इसमें। तो 12 आवर जो है ये तीनों काम कर रहे हैं। ये पूरा टाइमिंग है जब तीनों टैप खुला हुआ है। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए इसमें से -9.6 आवर को घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्स्ट्रा टाइम निकल के आएगा, जो कि 2.4 आवर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो 2 पाइप हैं M और N, हमने दिखा दिया। लोग पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ये 16 घंटे ले रहा है, 24 घंटे ले रहा है। एक पाइप O है, आउटलेट पाइप है, जो कि 32 आवर ले रहा है इसको खाली करने में। हमने तीनों की LCM निकाली 96, जो कि टोटल कैपेसिटी है। तो अलग अलग हमने डिवाइड करने के बाद इफ़िशियंसी निकाल ली। ये दोनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो 10 की इफ़िशियंसी से M और N मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन 3 की इफ़िशियंसी से O जो है खाली कर रहा है टैंक को, तो हमने उसमें से उसको घटा दिया, जो कि 7 यूनिट आया है। इसको हमने क्या किया कि 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तीनों टैप जो हैं 8 घंटे तक खुले रह गए थे। तो 56 जो लीटर पानी है, इतनी कैपेसिटी पानी वो फिल हो गया है। तो हमने क्या किया कि भाई पहले देख लो कितना पानी बचा हुआ है टैंक में। ठीक है, ये बात हो रही जब तीसरा वाला क्लोज करने के बाद, तो 40 लीटर पानी बचा हुआ है। तो 40 से हमने इन दोनों को, क्योंकि आगे उसके बाद केवल यही 2 काम कर रहे हैं M और N, उनकी एफिशिएंसी से हमने डिवाइड किया, जो कि 4 आया है। तो ये 40 लीटर पानी भरने के लिए इतना समय लिया है। उसके साथ ही 8 आवर और भी चला हुआ है मशीन। ये तीनों तो पहले भी काम 8 आवर चल चुके हैं, तो उसको हमने ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, तो ये टोटल टाइमिंग हो गई आपकी स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर अंत तक। जब दोनों चल रहे थे, तब तीनों चल रहे थे, उसके बाद बंद करने के बाद टोटल टाइमिंग आ गई। अगर ये दोनों ही सिर्फ काम करेंगे फिल करने के लिए, टोटल कैपेसिटी है 96, तो हमने 10 से इन दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, 9.6 आवर आया है। टोटल में से इतने घटा दिया हमने, एक्स्ट्रा टाइम आपको पता चल गया 2.4 आवर लगेंगे बचे हुए कैपेसिटी को फिल करने के लिए टैंक के, जब सिर्फ 2 टैप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं आपके M और N। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। तो इस क्लास में मेजर आपके इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एक बार थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर और भी प्रैक्टिस करना तो मैंने टेलीग्राम पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड करके उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 2 pipes P and Q can fill the tank 52 minutes and 48 मिनट्स। दोनों की अलग अलग टाइमिंग है टैंक को फिल करने की, एक लेता है 52 मिनट, एक लेता है 48 यानी 48 मिनट। एन आउटलेट पाइप C, एक तीसरा आउटलेट है, आउटलेट पाइप है जो कि C ड्रेनिंग द वाटर एट द रेट ऑफ 45 लीटर पर मिनट। वो पानी को ड्रेन करता है, खाली करता है, कितने रेट से, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, टाइमिंग नहीं दी हुई है पाइप C की। तो 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को खाली कर रहा है, और बोल रहे हैं कि यदि all 3 pipes can together fill the same tank in 31.2 minutes, find the capacity of the tank। टैंक की कैपेसिटी बतानी है। अगर ये इतने मिनट से भर रहा है, ये इतने मिनट से भर रहा है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये तीनों इतने मिनट लेते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है आपको। तो इसकी टाइमिंग निकाल लो आप, पहले फ्रैक्शन में निकाल लो। 31.2 को हम लिख सकते हैं 31 1/5, ठीक है इसमें। तो इसको लिख सकते हैं 31 + 1/5, कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 15, 155
+1/5 156/5 ये आया। यहाँ से ये टाइमिंग हमने निकाल लिया। अब सेम चीज़ें काम करनी है यहाँ पे, अलग अलग टाइमिंग लिख लो। पहले P कितना समय ले रहा है 52 मिनट, ठीक है, और Q कितना समय ले रहा है 48 मिनट। C की टाइमिंग हमको पता नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें P + Q + C तीनों की टाइमिंग दी हुई है कि भाई ये तीनों मिलके 156/5 मिनट लेते हैं उस टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। तो सेम काम करना है, एलसीएम निकालो। इसकी टाइमिंग नहीं पता है तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, P Q और ये तीनों साथ में जो टाइमिंग मिला हुआ है। तो 52 और 156 देखो, 52 को 56 को देखो कितनी बार जा रहा है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा। P और इन तीनों का मिला के एलसीएम 156 बनेगा। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो वही होगा सेम। अब निकालना है हमको 156 और 48 का एलसीएम। कितने से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 3 बच रहा है, 6 छाक 36, ठीक है, 6 दूनी 12 36, 6 आ गए, 6 8 48। फिर कितने से जा रहा है, 2 से कट रहा है, ये 13 बार जाएगा और ये आएगा यहाँ पे 4। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 2 22, 2 बचा, 4 दूनी 4 1 4 2 6। ये कैपेसिटी कब की आई है, जब हमने देखा कि भाई P और Q साथ में भर रहे हैं, उसके साथ इन तीनों की एक तो खाली भी कर रहा है ना, तो ये टोटल कैपेसिटी आपकी नहीं है। अगर इसकी हम लोग साथ में टाइमिंग बता देते तो हमको फाइनल, तो अगर C का भी पता रहता तो हम लोग टोटल कैपेसिटी बता सकते थे, लेकिन C का नहीं पता है। तो सबसे पहले इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी आपको। तो P की इफ़िशियंसी से डिवाइड करो, कितना आएगा, लगभग 12 बार जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। उसके साथ अगर इन तीनों की इफ़िशियंसी निकालनी रहेगी तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 624/156/5, तो ये लगभग 4 बार जा रहा है और 5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो P की इफ़िशियंसी में बात चल गई। ये 12 काम कर रहा है 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और 48 और Q की इफ़िशियंसी क्या निकल गई 13 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अगर इससे हमने निकाला तीनों का तो यहाँ पे 20 आ रहा है, जो कि प्लस में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया, ये दोनों मिलके अगर 25 पर मिनट के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अपना पॉजिटिव काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 25 लीटर पानी पर मिनट में निकलेगा। लेकिन हमने इन तीनों की कैपेसिटी अगर हमने देखी, तीनों की इफ़िशियंसी क्या निकल के आई है, अगर इससे हमने डिवाइड करके देखा, जो कि 20 है। तो यहाँ पे कुछ तो मामला गड़बड़ है। C क्या कर रहा है, यहाँ पे -5 का काम कर रहा है भाई, ये समझ आया आपको, ठीक है। तो P तो पॉजिटिव काम कर रहा है, Q भी पॉजिटिव काम कर रहा है। अगर इन दोनों को देखते हम लोग तो ऐड करने पता चल रहा है कि भाई ये 25 लीटर पानी पर मिनट में निकाल रहे हैं। लेकिन इन तीनों की अगर हमने इफ़िशियंसी निकाली तो यार ये 20, यानी C जो है -5 का काम वहाँ पे कर दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे इन तीनों की इफ़िशियंसी 20 आई है। तो इससे हमको C की इफ़िशियंसी यहाँ पता चल गई। तो 5 यूनिट जो पानी निकल रहा है, C कितना निकाल रहा है भाई, C जो है 5 यूनिट पानी पर मिनट में निकाल रहा है, 5 लीटर मान लो, 5 लीटर पानी 5 पर मिनट से निकाल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि C ड्रेनिंग द वाटर एट द रेट ऑफ 45 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 यूनिट बराबर 45 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, 5 9 45, 9 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। अब हमको टोटल कैपेसिटी बतानी है, तो 624 यूनिट पूरा कैपेसिटी है, उससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल है, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 9 54, 5400, 6 दूनी 9 दूनी 18, 180, 9 चौक 36, ऐड करो 6 8 8 3 11, 5 5, 5516, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन थे अच्छे वाले जो मैंने आपको करा दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपको इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। अगर आपको और भी क्लासेस इसके देखने तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।